फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मोबाइल को ओपन कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक मोबाइल है। अब मैं इसको आपको खोलने की तरीका दिखा रहा हूँ। जैसे आप किसी भी मोबाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसकी मोबाइल के पीछे के जो कवर होती है जिसके अंदर बैटरी रखी होती है उसको ओपन करना होता है। तो पहले इसको आप कहीं पर भी देख ले, इस तरह का कोई एक गैप बना होगा तो इसको पकड़ के आप इस तरह से तान सकते हैं। इसको तानने के बाद आपका जो कवर है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैटरी होता है तो बैटरी को निकाल लेना है। फिलहाल इसमें बैटरी नहीं रखा हुआ है तो बैटरी निकाल लेने के बाद आप देख सकते हैं इसकी चारों कॉर्नर पे या कॉर्नर्स में किसी किसी में बीच में सेंटर्स में भी स्क्रू रखा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूज है कुछ। तो पहले क्या करना है, सभी स्क्रू को निकाल लेना है। तो स्क्रू को निकालने के लिए क्या करना है, चलिए इसको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए। सभी स्क्रू के लिए अलग अलग स्क्रू ड्राइवर होता है। तो इसमें जो आपका सूटेबल स्क्रू ड्राइवर हो वो यूज़ करें। उसमें नहीं मिलने वाले स्क्रू ड्राइवर को मत लगाएं, नहीं तो स्क्रू स्लिप हो जाने के बाद आपको फिर से खोलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसको इस तरह से खोल ले। खोल के स्क्रू को अच्छी तरह से कहीं सेफ जगह पर रख ले जो बाद में आपको खोजने पर आसानी से मिल सके। तो पहले सभी स्क्रू को खोल लेना है। चारों कॉर्नर पे स्क्रू है इसमें, तो सभी को मैं पहले खोल लेता हूँ। खोल के स्क्रू को एक सेफ जगह पे मैं रख रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से मोबाइल की जितनी भी स्क्रू होती है उसको खोल के आप सेफ जगह पर रख लें, जो बाद में आपको कसने के वक्त ढूंढने में आसानी हो। तो मैंने सभी स्क्रू को निकाल लिया है। स्क्रू को निकाल लेने के बाद अब क्या करना है, आपको जो ये पीछे का कवर दिख रहा है इसको निकालना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का एक कवर है। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे तो इसे निकल गया, नहीं तो इसमें गैप होता है। इसमें थोड़ी सी गैप बनाकर, जैसे ये फ्रंट और जो बैक है इसमें थोड़ी सी गैप बनाकर अब इस तरह का ओपनर यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें डाल के इस तरह से आप रोटेट करके इसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा लूज़ था, पहले ही खुला हुआ था इसीलिए आसानी से खुल गया। अगर पहले ही नहीं खुला हो तो फिर आपको इससे लॉक द्वारा दोनों कवर को अटैच किया होता है। तो पहले इस तरह लॉक्ड उसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का ओपनर लेकर इसको इस तरह से ड्रैग करना है। इस तरह से ड्रैग करने पर आपका जो फ्रंट और जो मिडिल कवर है ये दोनों अलग हो जाएगा। इस तरह से आप ये फ्रंट को अलग कर सकते हैं और ये नीचे आपका ये हो गया। तो ये है मेन पार्ट, जितने भी इसको फ्रंट बेजल बोला जाता है। ये हो गया बैटरी का पीछे का पार्ट। और इसमें ये हो गया डिस्प्ले। इसके ऊपर टच था तो टच फूटा हुआ था तो मैंने पहले ही टच निकाल दिया है इसका। तो आप देख सकते हैं किसी भी मोबाइल को खोलने के बाद उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकती है। तो इस पार्ट को डिस्प्ले बोला जाता है। तो पूरी पार्ट जो है इसको डिस्प्ले बोला जाता है। ये डिस्प्ले हो गया, जो मोबाइल से अटैच है। डिस्प्ले भी टूट चुका है पूरी तरह, आप देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज हो चुका है डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद ये जो बोर्ड है इसको पीसीबी बोर्ड बोला जाता है। और बोर्ड, इसमें दो बोर्ड लगी हुई है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो दोनों बोर्ड को बीच में कनेक्ट करने के लिए इस तरह का एक रिबन, फ्लेक्स रिबन डाला जाता है। इसको फ्लेक्स रिबन या फ्लेक्स केबल बोला जाता है, जो इसमें आने वाली सिग्नल्स को इस मेन बोर्ड में सप्लाई करने का काम करता है। तो नीचे एक बोर्ड है, ऊपर एक बोर्ड है। ऊपर के बोर्ड में आप देख सकते हैं जितनी भी मोबाइल की पार्ट्स होती है, जो काम करने वाली पार्ट्स होती है, वो सभी बोर्ड से कनेक्टेड होती है। जैसे ये हाउसिंग और फ्रंट हाउसिंग, बैक हाउसिंग के अलावा जितने भी जो पार्ट्स होती हैं जैसे कि स्पीकर, माइक, टच, डिस्प्ले, वाइब्रेटर, बैटरी, सभी बोर्ड से जुड़ी हुई होती है। तो सभी को कनेक्शन करने के लिए डिफरेंट तो आप देख सकते हैं जैसे ये डिस्प्ले मोबाइल की बोर्ड से यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसी तरह से और बहुत सारी पार्ट्स, जैसे आप ऊपर में देख सकते हैं कैमरा, यहाँ पे एक कैमरा है जो फ्रंट कैमरा है और पीछे की तरफ बैक कैमरा होगा। तो फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे
जुड़ा हुआ है, यहाँ इस तरह से एक फ्लेक्स आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये भी बोर्ड से अटैच्ड है। उसी तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पे चार्जर कनेक्टर है जो ये भी बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और ये फ्लैश लाइट, सेंसर, फ्लैश लाइट वगैरह जितने भी पार्ट्स होती है मोबाइल के सभी बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो पीछे की तरफ इसको टर्न कर लेते हैं तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, एक कैमरा का कनेक्टर है। इस कनेक्टर को निकालने के बाद आप कैमरा और उसके साथ यहाँ पे फ्लैश भी है, आप देख रहे हैं छोटी सी लेड है, इसको आप निकालने के लिए एक थोड़ी सी गम से चिपकाया हुआ होता है, इसको आप आसानी से थोड़ी हल्के हाथों से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कैमरा हो गया, इसको आप निकाल लेना है, फ्रंट और बैक। ओके, सभी कैमरा एक ही में अटैच है, जैसे आप देख सकते हैं। आप जो आगे वाला कैमरा है वो भी वही एक ही कैमरा के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। एक ही कनेक्टर में दोनों कैमरा कनेक्टेड था, दोनों कैमरा और फ्लैश सभी एक ही कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप, लेकिन अलग मोबाइल में इसका अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई आगे कनेक्टर और पीछे कनेक्टर भी होता है, फ्लैश का अलग से कनेक्टर भी हो सकता है, लेकिन इस मोबाइल में आगे पीछे और फ्लैश सभी एक ही में था। तो इस तरह से आप इसको निकाल के रख दें और चलिए देखते हैं आप कितना और पार्ट्स है। और मैं सभी पार्ट्स की इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूँ, तो देखिए इन मोबाइल के कितने कौन सी पार्ट्स होती है, किस पार्ट्स को क्या बोला जाता है। तो ये दोनों फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश हो गया। और ये पूरी बोर्ड को पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर सर्किट्स प्रिंटेड होती है जो एक दूसरे से कनेक्शन करने के, जितने भी सिग्नल एक दूसरे में ट्रैवल होती है सभी इसके अंदर प्रिंट हुई सर्किट के थ्रू होती है, तो इसीलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। और ये बैटरी कनेक्टर हो गया। उसके बाद ये सिम कनेक्टर है। सिम कनेक्टर में 6 पिनें होती है, बैटरी कनेक्टर में 3 या 4 पिनें होती है, ये देख सकते हैं आप। किसी में 4 पिन भी होती है, लेकिन मोस्टली 3 पिन्स का बैटरी कनेक्टर यूज़ होता है। ये हो गया मेमोरी कार्ड कनेक्टर 8 पिन वाली, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड की सॉकेट डालने वाली जगह है, ये इसमें 8 पिन होती है। उसके बाद पूरी बोर्ड हो गई, और इसके नीचे आईसी होता है जिसको इसी तरह का और आईसी इसके अंदर होता है, जिसको प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से मेटल का कवर दिया जाता है। तो ये ऊपर के बोर्ड में इतना कुछ था। चलिए देखते हैं नीचे के बोर्ड में क्या है। जैसे इसमें 2 बोर्डें हैं, कोई किसी मोबाइल में सिर्फ एक ही बोर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बोर्ड को भी स्क्रू से अटैच किया गया हुआ है, तो इसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते, पहले आपको स्क्रू को ओपन करना होगा। तो मैं स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। स्क्रू को ओपन करने के बाद 2 स्क्रू हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 स्क्रूज है, तो दोनों स्क्रू को ओपन कर लेना है। ये छोटी बोर्ड है जो नीचे जैसे कीपैड की काम करता है, जैसे ऊपर टच हो गया, मेन काम टच करती है, लेकिन नीचे जो होम बटन और 2 बटन होती है, क्लोज कैंसिल बटन, होम बटन, और जो 3 बटन नीचे होती है उसके लिए ये दिया गया है। तीनों बटन जो टच से अटैच नहीं होती है, डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्टेड है, लेकिन अभी फ़िलहाल नए में सभी ये बटन भी टच में ही रखा हुआ मिलता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये एक माइक है जो नीचे वाली बोर्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि माइक का पोजीशन ऑलवेज नीचे होता है, क्योंकि हमारा वॉइस आवाज़ जहाँ से निकलता है वहीं पे माइक होना चाहिए, जो आसानी से हमारी आवाज़ को कैच करके मोबाइल के अंदर सेंड कर सके। और इसके पीछे स्पीकर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं माइक को निकालता हूँ। पहले कोई भी काम करते वक्त बहुत धीरज रखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, नहीं तो पार्ट टूटने का डर रहता है। तो ये कवर भी निकल गया है पीछे का, इसको मैं अलग रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे इसका डिस्प्ले तो लगभग टूट ही चुका है, तो ठीक है। अब नीचे के बोर्ड में देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। जैसे नीचे के ऊपर का बोर्ड की पार्ट्स तो मैंने आपको दिखा दी। नीचे ये जो पीछे वाले बड़ा पार्ट देख रहे हैं, ये है बैक स्पीकर, या इसको रिंगर या बजर भी बोला जाता है, जो रिंग टोन या जब हम म्यूज़िक प्ले करते हैं तब इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है।
ये हो गया वाइब्रेट, जो मोबाइल को वाइब्रेशन करने का काम करती है। ये नीचे माइक है। माइक का काम होता है जो हमारे साउंड होती है, जो हम बोलते हैं उस साउंड को मोबाइल के अंदर सेंड करना, और मोबाइल फिर उसको दूसरे की मोबाइल में सेंड कर देती है। तो ये सब भी नीचे का बोर्ड में था, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बोर्ड्स आपको इस तरह से मिलेगी। एक ही बोर्ड होती है मोस्ट ऑफ दी मोबाइल्स में, जो सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी इसी बोर्ड में अटैच होती है। लेकिन इस मोबाइल में 2 बोर्ड लगा हुआ है, तो दोनों बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक फ्लेक्स केबल भी दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी मोबाइल में होने वाली पार्ट्स मोस्टली यही होता है। जैसे मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, तीनों पार्ट्स को आप हाउसिंग कह सकते हैं। जैसे ये बैक हाउसिंग हो गया, ये इंटरमीडिएट हाउसिंग हो गया, और ये फ्रंट हाउसिंग हो गया। तो इस तरह से किसी भी मोबाइल में 3 हाउसिंग हो सकती है, एक बैक, एक मिडल और एक फ्रंट, 3 हाउसिंग। तो ये मैकेनिकल पार्ट है, ये डैमेज होने पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसका प्राइस भी उतना नहीं होता है, 2 से 3 सेट में आपको ये हाउसिंग नॉर्मल मोबाइल के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो इस हाउसिंग के बाद ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, जिसको आप बाहर से ही देखते हैं। उसके बाद बैटरी होता है, तो डिफरेंट मोबाइल्स में डिफरेंट तरह की इस तरह की बैटरीज लगती है। इस तरह की बैटरीज आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका बैटरी हो गया। उसके बाद अगर कीपैड वाला मोबाइल हो तो उसमें कीपैड होता है, लेकिन टच मोबाइल हो तो उसमें आपको डिफरेंट टच, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल में आप जो आगे की तरह फ्रंट में जो शीशा की तरह देख रहे हैं, इसको टच बोला जाता है। इसका जो नीचे का बटन है, बैक बटन, होम मेनू बटन, ये सभी बटन्स है, और जो ऑन होने के बाद ये मिडिल का फंक्शन आइकन अनुसार चेंज होता है। तो ये इसको टच बोला जाता है। और टच निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है जैसे। और जो पुराने मोबाइल में इस तरह की चीज़ें लगती थी जिसको कीपैड बोला जाता था, तो ये सब भी कीपैड है। एक क्वाड्रिक कीपैड बोला जाता था इस तरह की, और ये नॉर्मल कीपैड है। तो पुराने मोबाइल के लिए एक कीपैड यूज़ होता था, नए मोबाइल के लिए इस तरह की टच यूज़ होती है। उसके बाद डिस्प्ले, ये बड़ा डिस्प्ले हो गया इस तरह की। अब मोबाइल, छोटे मोबाइल में कीपैड वाले में छोटे डिस्प्ले होते थे, लेकिन जो टच वाला मोबाइल है उसमें बड़े बड़े डिस्प्ले लगते हैं। तो इस तरह की पार्ट्स को आप डिस्प्ले बोल सकते हैं। जैसे इस मोबाइल के लिए ये डिस्प्ले हो गया, जो बोर्ड से कनेक्टेड होती है। तो जितने भी पार्ट्स होती है वो सब भी बोर्ड से कनेक्टेड होती है। उसके बाद बोर्ड में जैसे लगे पार्ट्स को, ये चार्जर कनेक्टर हो गया, ये स्विच हो गया जो ऑन करने की काम करती है, पावर स्विच। उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, वाइब्रेटर, ये माइक, ये स्पीकर, इस तरह की पार्ट्स हो गई, अंदर की पार्ट्स हो गई ये सब भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में हार्डवेयर में उतना ज़्यादा अंतर कुछ नहीं होता है। जो पुराने मोबाइल में जितना फंक्शन होता है जो उतना ही फंक्शन, तो दोनों में खास उतना ज़्यादा अंतर कोई नहीं होता। उसके बाद जो एक फ्रंट स्पीकर होता है वो यहाँ पे लगी होती है, ये जो फ्रंट हाउसिंग है उसमें अटैच होती है। इस पार्ट को फ्रंट स्पीकर बोला जाता है। तो इस तरह से किसी भी मोबाइल में यही सारे पार्ट्स होती है जो मैंने आपको दिखाई। तो आप मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हैं तो सभी पार्ट्स का पहले आपको नाम मालूम होना ज़रूरी होता है। तो मैंने सभी पार्ट्स का नाम आपको एक बार दिखा दी। अब आपको मालूम हो गया होगा कि एक मोबाइल के अंदर क्या है और कितने पार्ट्स हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।